भगवंत मान ने गोदी एंकर को कायदे से धोया है। वीडियो देखिए जरा। रेखा गुप्ता ये भी कहती लास्ट हैं तक कि देखिएगा 44 कैसा नंबर की धोया शर्ट है। पहन लेते हैं अरविंद हैं जी? केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी? क्या यार बोल रहा है बंदा। वाह, रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लड़का लेते हैं अरविंद है जी? केजरीवाल भगवंत साधारण मान दिखने ने के लिए। है जी? गोदी एंकर की। शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के कायदे से वो धोया साधारण है। दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, काला थोड़ा चिट्ठा इको आ रही। खोल के अरविंद रख केजरीवाल दिया। की शर्ट आपने देखी होगी, हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है हाँ। कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी, हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहाँ गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है तो ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आ गए होंगे, उनको 44 भी आ गए होंगे। कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? जिनका एक से एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, तो उनके बारे में रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है? और रेखा गुप्ता जी ने एक नया तरीका, वो में मैंने सुना बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि हमारे हर रोज मंत्री जाएंगे कूड़े के पहाड़ के पास, उठाएंगे नहीं उनको, ये बोलेंगे तुम्हें जाना होगा। बहुत कायदे से धोया भाई। अगर दिल्ली के लोग कहने लगे रेखा जी तुमको भी जाना होगा, तो फिर क्या करोगे? लोगों की चलती है इस डेमोक्रेसी में, मंत्रियों की कूड़े का पहाड़ नहीं सुनेगा, लेकिन अगर लोगों ने सुन ली ना कि पहले इसी को जाना होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर। वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते, बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीबी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गांवों में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। पंजाबी में कविता एक कि शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, मतलब जो धूड़ है, धूल तो शीशे पर जमी हुई है, लेकिन साफ कर रहे हो दीवार को। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, वरके पाड़ी जांदे ने, जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। कोई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ प्रधान मंत्री हो, जरा जवाब ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाते हैं, जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ये ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें। कहते गाड़ी खुद चलाओ। मैंने कहा अगर ड्राइवर भी चलाएगा तेल के बिना तो वो भी नहीं चला पाएगा। टीवी 9 के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की जरूरत इस समय भी है, वैसे ही जैसे आपदा के उस वक्त में सबने साथ मिलकर उस समय की आपदा को पार किया, एक बार फिर पार करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल का मॉडल आपने बताया, पंजाब के स्कूलों की भी आप तारीफ करते हैं और देखने को भी ये मिल रहा है कि वहां से बड़े मेधावी बच्चे निकल रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों से। वहां के बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। गोदी एंकर की। इतने अच्छे स्कूलों में
आम आदमी पार्टी के विधायक अगर देखा जाए तो केवल एक विधायक ऐसे हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। इतनी कायदे से बढ़िया धोया है। सुविधाओं से आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों वंचित रह रहे हैं? रख दिया इनका। हमने कब कहा है जी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, इसमें बच्चे ना पढ़ाओ? हमने ये कहा है कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन का लेवल प्राइवेट के बराबर कर देंगे। आपकी मर्जी होगी, इट्स अप टू यू कि आपने बच्चा सरकारी में पढ़ाना है या प्राइवेट में पढ़ाना है। पढ़ाई का लेवल एक ही होगा। हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगेगी, बाकी उनकी मर्जी है सर। हमने कब कहा कि बंद कर दो? हमने कब कहा प्राइवेट बसों में मत चढ़ो? हम सरकारी बसों को प्राइवेट बसों के बराबर उतनी ही सुंदर वो होंगी। हम हर सरकारी चीज से डरते हैं सर। जिस चीज के ना सामने सरकारी लग जाए ना, हमारा शक होने लगता है, क्योंकि इतना 70-80 साल में यही इन्होंने हमें इमेज बना के दिया देश का। सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करवाना चाहते, सरकारी बस में हम चढ़ना नहीं चाहते, सरकारी कॉलेज में हम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी जरूर लेना चाहते हैं, वो सरकारी हो जाए, क्योंकि वो आगे तक वो पेंशन आगे माँ को बाप को आगे मिलती रहती है पेंशन, वो सेफ्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देंगे, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी नीट का पेपर क्लियर करें, जेई मेन, जेई एडवांस का पेपर क्लियर करें और आगे बढ़ें। अगर वहां पढ़ाना है वहां पढ़ा लो, यहाँ पढ़ा लो। कायदे से जुड़ा धोया हुआ है। मेरा सवाल यह है कि क्या मजा आ आपके इन गया। तमाम प्रयासों के बावजूद और सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया स्तर का बना देने के बावजूद लोगों के अंदर ये परसेप्शन अभी हट नहीं रहा है कि नहीं, पंजाब में सरकारी है परसेंटेज स्कूल? जो पंजाब में सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन का परसेंटेज है वो 34-35% रह गया था, आज 100% से ऊपर जा रहा है। अब हमें सिफारिश आ रही है कि वहाँ सरकारी स्कूल में, स्कूल ऑफ एमिनेंस में हमें दाखिला दिलवा दो। ये 4 साल में किया है सर। 1 मिनट, ये याद रखना, 4 साल हुए हैं सिर्फ हमें आए हुए। इससे पहले वालों के 76 साल खराब करने में लगे हैं। एक अपने तश्मे वाला बूट होगा किसी के पास, शू होगा, उसको 2 दिन ना खोले ना उसकी गांठ को, तो तीसरे दिन जा तो चाकू की नोक से या कोई तीखी चीज डाल के उसको खोलना पड़ता है, जो गांठ हो जाती ना। हमारे को 76 साल पुरानी शू मिले हैं, अब उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मान साहब, और इसीलिए शायद उन्होंने फीते वाले जूते पहनना बंद कर दिए हैं। नहीं, बात ये है। अब लेकिन एक मिनट, आप इधर कह रहे हैं कि मेरे को 4 साल देखे हुए हैं केवल, वो 76 साल की बात। 1 मिनट, आप तो हमारे 4 साल के कामों पर कर रहे हो, तो इनको 12 साल हो गए, अभी तक नेहरू को गालियां दे रहे हैं। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। 1 मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में